शाम में बशार उल असद की हुकूमत का खात्मा। हैयत तहरीर शाम के जंगजुओं ने हमस के बाद दारुल हुकूमत दमिश्क पर भी कब्जा कर लिया। कुर्दों ने दीर जोर का कंट्रोल संभाल लिया। शामी अवाम का दमिश्क समेत मुल्क भर में जश्न। शहरी टैंकों पर चढ़ गए। बशार उल असद के पोस्टर्स फाड़ दिए। हाफिज उल असद का मुजस्समा गिरा दिया। जेल से हजारों कैदी रिहा। STS ने दारुल हुकूमत में कर्फ्यू नाफिज कर दिया। दमिश्क में फायरिंग और धमाकों की आवाजें सुनाई देती रहीं। शाम से फरार बशार उल असद कहाँ गए पता चल गया। बशार उल असद और उनका खानदान रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को में है। रूसी हुकाम ने दावा किया है कि बशार उल असद और उनके खानदान को सियासी पनाह दी है। इससे कबल बशार उल असद की गुमशुदगी से मुतालिक मुतज़ाद इत्तलात गर्दिश करती रहीं। बशार उल असद तैयारे में मुल्क से रवाना हुए थे। तैयारे ने गैर मामूली टर्न लिया और रडार से गायब हो गया था। पाकिस्तान में शामी सफ़ीर रमीज़ुर राई कहते हैं, शाम एक नए दौर में दाखिल हो गया है। हमने इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया तो कोई रोक नहीं सकेगा। मौलाना फजलुर रहमान की धमकी। कहा 17 दिसंबर को इत्तेहादुल मदारिस के इजलास में मुत्तफिका फैसला होगा। हुकूमत ने मदारिस बिल तैयार किया। दीनी जमातों ने इत्तेफाक किया। मदारिस बिल पार्लियामेंट में आया तो कुछ कुव्वतों ने रुकवा दिया। 26वीं तरमीम का इब्तिदाई मुसवदा मंजूर होता तो मुल्क ना बचता। अमीर JUI का पिशावर में मुर्दाबाद इसराइल कॉन्फ्रेंस से खिताब। मजीद कहा, फ़लस्तीन की सरजमीन सेहूनियों की नहीं फ़लस्तीनियों की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात। नवाज शरीफ ने मुआशी सूरत हाल में बेहतरी पर मुबारकबाद दी। सियासी सूरत हाल, 26 नवंबर के वाक़यात और सिविल नाफरमानी कॉल पर तबादला ख्याल हुआ। मुल्क की सलामती और कौमी यकजहती को नुकसान पहुँचाने वालों का मुहासबा करने पर इत्तेफाक हुआ। दोनों रहनुमाओं ने कहा, मुल्क की तरक्की में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नवाज शरीफ की मदारिस बिल पर भी फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म से राना सनाउल्लाह, मलिक अहमद खान और दीगर की भी मुलाकातें। मदारिस बिल पर हुकूमत और JUI में इख्तिलाफात बरकरार। 2019 में होने वाला मुआहिदा मंजर आम पर आ गया। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस और PTI हुकूमत में मुआहिदे में मदारिस को वजारत तालीम के साथ रजिस्ट्रेशन का पाबंद किया गया। वजारत तालीम मदारिस के आदाद शुमार इकट्ठे करने की वाहिद मजाज अथॉरिटी तस्लीम हुई। रजिस्ट्रेशन ना कराने पर मदारिस बंद। कवायद व ज़वाबित की खिलाफवर्जी पर रजिस्ट्रेशन मनसूख करने का फैसला किया गया। हमें सबसे पहले तो सबका मैंडेट तस्लीम करना होगा। हमारा झगड़ा हो सकता है कि किसी का मैंडेट इतना है, किसी का इतना है, किसी का इतना है। ये डिबेट हम चलाते रहेंगे, लेकिन रोज बंदे मार देना, रोज इनोसेंट लोगों की लाशें गिरा देना, रोज धरने और प्रोटेस्ट करके गरीबों के साथ नाइंसाफी करना, ये अब पाकिस्तान नहीं बर्दाश्त कर सकता। 14 दिसंबर से पहले फैज़ हमीद का फैसला आ जाएगा। सेनेटर फैसल वाडा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 14 तारीख की कॉल इसलिए दी गई क्योंकि उनके ख्याल में फैज़ हमीद का कानूनी मामला आगे बढ़ेगा। बानी PTI को उनके हवारियों से खतरा है। मुल्क के एहतजाज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सबका मैंडेट तस्लीम करना होगा। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम का शिकार है। सबको एक पॉइंट पर यकजा होना चाहिए। झूठी खबर फैलाने पर साइबर क्राइम कराची में पहला मुकदमा दर्ज। FIA साइबर क्राइम कराची में फेक न्यूज़ फैलाने पर पहला मुकदमा दर्ज कर लिया गया। PTI के एहतजाज के दौरान प्रोपोगंडा के तौर पर झूठी खबर फैलाने पर मुकदमा पीका एक्ट की दफात के तहत दर्ज किया गया। मुकदमा गुलशन इकबाल ब्लॉक 1 मेट्रोविल के रिहायशी सैफुर रहमान के खिलाफ दर्ज हुआ। ताहाल मुलजिम की गिरफ्तारी नहीं की जा सकी। नौजवानों को 100% मुफ्त तालीम दे रहे हैं। मुफ्त लैपटॉप स्कीम पर काम कर रहे हैं। कराची से आगाज करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का तकरीब से खिताब। बोले, ये जागीरदारों और सरमायादारों का नहीं, ये हमारा और नौजवानों का पाकिस्तान है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गईं। वज़ीर आला का बीजिंग एयरपोर्ट पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की आला सतह वफ़द से मुलाकात हुई। 8 रोज़ा दौरा चीन में सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब समेत 10 रुकनी वफ़द भी वज़ीर आला के हमराह हैं। मरियम नवाज बीजिंग के अलावा शंघाई, शेनजन और ग्वांगझू भी जाएंगी।
मानसहरा समेत बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी। शुगरान रोड पर फंसी सयाहों की 2 गाड़ियों को निकाल लिया गया। हुकाम के मुताबिक शुगरान रोड से बर्फ साफ की जा रही है। सयाहों और मकामी अफराद की रहनुमाई के लिए वादी कागान में स्टाफ तैनात कर दिया गया है। मरी और अयूबिया समेत गलियात में भी मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई। सरगोधा, मियाँ वाली और दीगर इलाकों में बारिश हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का शाम की सूरत हाल पर तुर्क वज़ीर ख़ारिजा से राबता। नायब वज़ीर आज़म ने शाम में पाकिस्तानियों की हिफाजत से मुताल्लिक बातचीत की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा कि शाम में पाकिस्तानी शहरी महफूज हैं, एहतियात बरतने का मशवरा दिया गया। सिफारत खाना ज़ायरीन समेत फंसे हुए पाकिस्तानियों से राबते में है। शाम में बदलती सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। और कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस की रंगारंग इख्तितामी तकरीब। बड़ी तादाद में शहरियों, शायरों, अदीबों, दानिश्वरों और फनकारों की शिरकत। नामवर अदीब अनवर मकसूद ने अपने दिलचस्प जुमलों से हाजरीन के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेर दी। मुमताज़ फनकारा बुशरा अंसारी ने भी तकरीब में शिरकत की। गवर्नर कामरान टिसोरी भी तकरीब में शरीक हुए।